कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी लगता है कुछ अधूरा है। पैसे हैं, परिवार है, मेहनत भी है, लेकिन फिर भी तरक्की नहीं है। कभी अचानक कोई अपना बीमार पड़ जाए या घर में कलेश बढ़ जाए, आपसी तू में तो समझिए कोई रिश्ता है जो हमें आवाज दे रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे। शरीर में जकड़न, हाथ पैरों की नसों का टूटना, अचानक से घर में घबराहट महसूस होना या मन ना लगना, शरीर भारी होना, वो रिश्ता होता है हमारे पितरों का, जो दिखते नहीं लेकिन हमारे पीछे खड़े होते हैं, हमारी छाप बनकर। शास्त्रों में कहा गया है, जेठ मास सूर्य की तपस्या का महीना है और पितरों की तृप्ति का अवसर। गर्मी अपनी चरम पर होती है। ये वही समय है जब आत्माएं सबसे ज्यादा ऊर्जा की तलाश में होती हैं। इसीलिए जेठ मास में पितृ धरती पर नहीं आते, लेकिन धरती की ओर मुख करके अपने कुल के लोगों को देखते हैं और आशीर्वाद देने के लिए भी तत्पर होते हैं, अगर वे उन्हें याद करें। इस महीने में की गई एक छोटी सी श्रद्धा पीढ़ियों का भाग्य बदल देती है। यही वो अवसर है जब हम अपने घर के पितृ दोषों को दूर कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों के द्वारा हम अपने पितरों को प्रसन्न करके अपने घर के दुख दरिद्र कलेशों को मिटा सकते हैं। जीवन में आई कठिनाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। भक्तों, यदि भगवान है तो राक्षस भी अवश्य है, और यदि राक्षस है तो पितृ भी अवश्य हैं। ये तो आप मानते ही हैं कि जब भगवान है तो पितृ भी हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद जिस प्रकार हमारे जीवन में प्रगति उन्नति लाता है, पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में आए कलेशों को, दुख दारिद्र को, कष्टों को मिटाता है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। राजस्थान के एक गांव में एक किसान के बेटे की शादी तय हुई। शादी से 15 दिन पहले ही रोज रात को एक बुजुर्ग की परछाई सपने में आती थी। कुछ कहती नहीं लेकिन शब्द सुनाई नहीं कुछ कहती लेकिन शब्द सुनाई नहीं देते। घर में हर किसी का मन बेचैन था। आखिरकार एक दिन घर की सबसे बूढ़ी दादी बोली, बेटा, लगता है कोई पितर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अधूरा रह गया है। उन्होंने जेठ महीने के शनिवार को पीपल के नीचे दीप जलाया, तिल डालकर जल अर्पण किया और पितरों से क्षमा मांगी। रात को वही परछाई फिर आई और मुस्कुराते हुए चली गई। शादी बहुत अच्छे से हुई, लेकिन परिवार के मन में तब से ये बात बैठ गई कि जब कुछ समझ ना आए तो पितरों को याद कर लो। कई बार पितर खुद बताते हैं कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। एक ही सपना बार बार आना, कौवे कुत्ते का अजीब व्यवहार करना बिना कारण, बरगद पीपल के पास जाते ही दिल का भारी होना, शरीर का भारी होना, पूजा पाठ में मन न लगना, बिना कारण थकावट, नसों का टूटना, गुस्सा, आलस, उदासी आना और घर के लोगों का आपस में बिना वजह ही कलह करना, ये सब संकेत है कि आपका कुल कुछ मांग रहा है। अगर पितर असंतुष्ट हो तो घर में कई समस्याएं जन्म लेती हैं, जैसे कि संतान सुख में बाधा, घर में महिलाएं गर्भवती होती है लेकिन बार बार दिक्कतें आने की वजह से गर्भपात हो जाता है। नौकरी या व्यापार में लगातार आ रही रुकावटें, बहुत कुछ करने के बाद भी व्यापार में बार बार नुकसान होना, अचानक बीमारियों का आना, घर के बच्चे और बूढ़े बार बार बीमार पड़ते हैं और सारा खर्च बीमारियों के इलाज में चला जाता है। विवाह में देरी, घर में कन्याएं हैं लेकिन उनके विवाह का योग नहीं बैठ रहा है। घर में कलेश, मानसिक तनाव, बिना वजह घर के आपसी लोग ही आपस में कलह करते हैं और इस बात को समझ नहीं पाते कि आखिर घर में इतनी अशांति क्यों है।
क्या हो रहा है, इसे ही कहते हैं पितृदोष, और इसे आस्था के कार्य से ठीक किया जा सकता है। हर शनिवार सुबह तिल और जौ मिलाकर जल अर्पण करते हुए अपने पितरों को याद करें और सायंकाल दीपक जलाएं। एक रोटी बिना नमक की गाय को अर्पण करें। पितरों के नाम से पीने का पानी रखें, किसी राहगीर को पिलाएं या फिर जल का घड़ा किसी को दान में दें। तिल और जल से तर्पण करें। घर में प्रतिदिन सुबह कुमकुम और गुड़ डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें और बोले ओम सर्वोभ्यम पितरोभ्यम देवोभ्यम नमो नमः। क्रमशः इस मंत्र को 7, 11 या 21 बार बोले। कुल देवता का नाम लें। परिवार की तस्वीर में फूल अर्पित करें। प्रसाद चढ़ाएं। उस प्रसाद को गाय को खिला दें या आपसी परिवार उसे बांटकर खा सकता है। घर की कन्याओं को दे दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम पितरोभ्यम नमः 108 बार इसका जाप करें। घर के बुजुर्गों को आदर देना यही सबसे बड़ा पितृ पूजन है। यदि आपके घर में अभी भी बड़े बूढ़े बैठे हैं तो उनकी सेवा कीजिए, उनके मन की बात सुनिए, जो वो कहते हैं उन्हें ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हम अक्सर मंदिरों में पूजा करने जाते हैं लेकिन अपने ही वंश के मंदिर को भूल जाते हैं, यानी कि पितरों को। अगर आपने आज ये वीडियो यहाँ तक सुना तो समझ लीजिए कोई ऊपर से आपको सुनाना चाहता था और आपने सुन लिया। पितर नाराज नहीं होते, बस याद दिलाते हैं कि हम अब भी तुम्हारे साथ हैं। इस जेठ के महीने में छोटा सा दीप जलाएं, शायद किसी आत्मा को शांति मिल जाए और आपको उसका आशीर्वाद। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़िए। एक दीपक जलाइए अपने पितरों के नाम का और इस वीडियो को किसी ऐसे अपने तक जरूर पहुंचाएं जिसके जीवन में शांति और आशीर्वाद की कमी है, क्योंकि जब आप किसी और को उनके पितरों की याद दिलाते हैं तो आपके पितर भी आप पर मुस्कुराते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जीवन से जुड़े गहरे विषय के साथ। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जीवन से जुड़े गहरे विषय के साथ। तब तक ध्यान रखें, आपका अतीत ही आपका सबसे बड़ा रक्षक होता है। जय पितृदेव, जय सनातन।